पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो आज उसको चर्चा करेंगे। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो इससे आगे वाले श्लोक को भी चर्चा करेंगे। अब ये जो श्लोक की श्रृंखला आ रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसका बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इससे पहले बताया कि जो व्यक्ति भगवान का कृपा प्राप्त किया हुआ होता है, राग द्वेष विमुक्त स्तु, ऐसा व्यक्ति कृपा प्राप्त करता है। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऐसे व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है भगवान की। इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है। राग का मतलब कुछ चीजों को अपना समझना, कुछ लोगों को अपना समझना, ये मेरा है। कुछ लोगों से प्रेम होना, आध्यात्मिक आधार पर नहीं, पर प्रेम है। तो राग इसको कहते हैं, जो वस्तुओं और लोगों से और परिस्थितियों से। राग और द्वेष का मतलब है घृणा, कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ, उनसे दूर रहना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग भगवान के द्वेषी हैं उनसे भी, उनसे द्वेष नहीं करना, उनसे तो द्वेष करना होता है। भक्तों से, भगवान से जो द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। तो राग और द्वेष से मुक्त है, लेकिन इंद्रियों को भोग कर रहा है, लेकिन उसमें किसी में भी ना आसक्त है, ना किसी से द्वेष। राग द्वेष विमुक्त है स्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। विषयों में अपने इंद्रियों से चरण करता है, मतलब चलता है, उनके साथ भी जा रहा है, पर किसी से भी राग और द्वेष नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी कृष्ण भावनामृत जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। राग और द्वेष से विमुक्त का मतलब यही है। राग और द्वेष से विमुक्ति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी मोह के कारण, किसी प्रेम के कारण कृष्ण भावनामृत के जो कर्तव्य हैं, या फिर जो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य हैं, उनसे विमुख ना हुआ जाए। राग द्वेष, हमने जैसे निर्णय लिया कि हर दिन मैं 2:30 बजे उठ जाऊंगा, 3, पौने 3 बजे से लेकर के 4, 4:15 तक मैं माला कंप्लीट करूंगा। उसके बाद सब भक्तों के साथ बैठ करके थोड़ी देर जपा करके, फिर उसके बाद बुक रीडिंग करूंगा। एक शेड्यूल बना लिया है, जो कि कृष्ण भावना से रचा बुना शेड्यूल है। तो अब किसी राग और द्वेष की वजह से इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहिए।
आपने नियम बना लिया। तो कृष्ण वाला जो शेड्यूल है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हमने समय बना लिया कि मैं ये समय से ये समय तक मेरा, तो एक जो हम अगर ये प्लान नहीं बना रहे हैं तो आप देखेंगे आपके दिन जाते जा रहे हैं। आज क्या है? आज भैया दिन बीतता जा रहा है। आज 21 अप्रैल है, तो अब एक दिन और बीत गया, ऐसे ही बीतता जाएगा। क्या किया? बस 16 माला कंप्लीट कर लिया किसी तरह रात तक, बस ऐसे ही दिन बीतता जा रहा है। दिन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। एक बार सोचो तो सही, क्या हो रहा है जीवन का? कहीं जा रही है गाड़ी या नहीं जा रही? क्या उन्नति हो रही है या नहीं हो रही? तो आज सोमवार है, फिर कल मंगलवार, बुधवार, इस तरह से दिन बीतते जा रहे हैं। क्या हमने कुछ प्लान बनाया, कुछ कुछ अपना कृष्ण भावना का शेड्यूल बनाया, या फिर माया देवी ही जो प्लान दे रही है उसी को करते जा रहे हैं? हम अगर प्लान नहीं बनाएंगे तो माया देवी ने एक प्लान बनाया है कि देखो, अब होली है तो घर जाना है। और ये ऑफिस की मीटिंग है तो मीटिंग अटेंड करनी है। और डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है तो माया इस समय वहां जाना है क्योंकि टिकट बुक बुक करना है। तो माया देवी ने ये प्लान बनाया है आपके जीवन का। ये प्लान माया देवी ने बनाया कि भाई अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब एग्जाम, अब शादी करनी है, अब ये करना है। अभी शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे, उन्हें ये करना है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चों को ले जाना है स्कूल में, है ना, शुशु पॉटी कराना। ये सारी चीजें जो है हमने शेड्यूल में, माया देवी ने डाल दिया बहुत सारी चीजें। हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जीवन का प्लान माया देवी बना रही है। हमारे जीवन का प्लान जैसे भी परिस्थिति में हो, हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, क्या हमारे जीवन का प्लान माया देवी बना रही है अपने अपने नए नए चीजों को डाल करके कि आज ये है, आज ये है? नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार माया का उपयोग कृष्ण भावनामृत में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन। तो ऐसे ही तो हम कभी नहीं चाहते कि ट्रेन में, चलो जो भी ट्रेन आ रही है एक बार चलते हैं इसमें, कहीं तो जाती होगी, जहां भी जाएगी एक बार वहां जाते हैं। ऐसा नहीं करते। हम अपना शेड्यूल बनाते हैं कि हमें ये जगह पर जाना है, और उसका फिर हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से देखना पड़ेगा अपने जीवन को। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया का एक शेड्यूल बना हुआ है, हम भी उसी में लगे हुए हैं। माया देवी कह रही है कि देखो अब होली आ गई है, टिकट बुक करो, चलो घर जाओ, है ना, फिर घर से आओ, फिर उसके बाद अब नौकरी में, फिर अब अच्छा ये करो, अब ऐसा करो, इनकी तबीयत खराब हो गई, चलो डॉक्टर के पास। तो माया देवी अब हम अपना, अपने हिसाब से शेड्यूल हमारा बना रही है। ऐसे दिन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मंडे आया, ट्यूसडे आया, अप्रैल आ गया, 2025 आ गया, पर हमारे जीवन का हमने कुछ कुछ बनाया नहीं। तो हमको ये बनाना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? अपना एक कृष्ण भावना भावित होने का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। उसके अंदर माया देवी का इस्तेमाल करना चाहिए, माया के अवयवों का, अब कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने के लिए। मान लो आपने शेड्यूल बनाया कि 8 से 9 आप श्रीमद् भागवतम का जो लेक्चर सुनेंगे, और वो सुनेंगे जो
आपको विशेष रूप से कोई, आप अपने नरिशमेंट के लिए जो आपने निर्धारित किया हुआ। ऐसे नहीं कि आज ये लाइव चल रहा है तो चलो यही सुन लेते हैं। नहीं, अब आपको श्रवण करना है, लेकिन आपके अनर्थ कुछ है उस। अब जैसे कोई यंग लड़के हैं तो उनको उपदेशामृत के ऊपर लेक्चर सुनना चाहिए। उपदेशामृत के ऊपर जो प्रवचन है उसको इकट्ठा किया, जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हो या जो भी कुछ अगर भक्त, उनका सुना और उसको स्पेसिफिकली 8 से 9 जो आपका टाइम है उसमें श्रवण किया। नहीं तो क्या होगा कि कहीं भी कुछ भी चल रहा है वो हम सुनते जा रहे हैं, अब वो बार बार वही चीज बता रहे तो हमारा अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो जो हमारा प्रैक्टिकल जो हमें चाहिए उसके लिए एक शेड्यूल माया देवी बना रही है या कृष्ण बना रही है, देखना पड़ेगा। हमने शेड्यूल बना लिया, मान लो लक्ष्मी माता जी ने शेड्यूल बना लिया कि मैं हर दिन 2:44 पे उठूंगी और 9:15 बजे 9:30 बजे तक सो जाऊं। तो लगभग 6 घंटे की नींद रात में 5.5 घंटे की ले लेते हैं और दिन में 45 मिनट आधे घंटे नींद ले लेते हैं। दिस मच इज एनफ। मुझे लगता है इतना बहुत है नींद। तो अब तो हमारा देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन को माया देवी डिजाइन कर रही है या हम। देखिए, अगर हम कृष्ण भावनामृत का प्लान नहीं बनाएंगे ना, हम अपना कृष्ण भावनामृत का प्लान नहीं बनाएंगे तो माया देवी हमारा प्लान बनाएगी कि चलो अब ये करो, लो तुम्हारी तबीयत खराब है ये करो, चलो तुम्हारा ये है तो करो, अब ये करो जाओ, चलो ऐसा करो होली आ रही ना जाओ, चलो ये करो टिकट बुक करो, चलो ये करो। तो माया देवी है, हम लिए जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, अब ये आ गया अब चलो ये करते, अब ये आ गया। अरे भाई, हमारे जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं, एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक दिन एक दिन एक दिन ऐसे करके करके दिन बीतता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा उत्थान हो रहा है? हमारी उन्नति हो रही है? हमारी उन्नति नहीं हो रही है। माया देवी हरे ने, कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, हमें तो आ रही है सही से। 1 मिनट में, एक हरे मिनट ठीक कृष्ण कर, प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, प्रभु आवाज सही आ से रही आ है। रही है हमें। 1 मिनट हरे मैं कृष्णा इसको, प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हाँ मैं ठीक करता हूँ 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी आप लोग का आवाज अभी आया। हमको आवाज आ रही है प्रभु जी, अच्छे से आ रही है। प्रभु जी की आवाज सुनाई दे रही है, अच्छे से आ रही है। ओके हरे ओके माता जी, हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा मेरे इधर। जी अभी प्रभु अभी जी। ठीक है। हाँ प्रभु जी, अब आ रही है आवाज। ठीक है ठीक। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से आपको अपने हृदय में पोटली बांध के रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन का निर्धारण ये जो माया के अलग अलग अवयव हैं वही कर रहे हैं। कभी परिवार में कुछ आ जाता है, उनकी शादी है, अब वहां पे जाना है प्रभु जी, तो उन शादी में जा रहे हैं। अब एक शेड्यूल माया देवी हमारे जीवन का बना रही है या हम अपना शेड्यूल खुद बना रहे हैं। हमने सुबह बना लिया शेड्यूल कि मैं 2:44 पे उठूंगा, उसके बाद हरि नाम जप करेंगे, उसके बाद मंगला आरती, जपा टॉप होगा, मंगला आरती करेंगे, अपना रीडिंग कंप्लीट करेंगे, फिर भगवत गीता क्लास अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमारा जो स्पेसिफिक कुछ मुझे श्रवण करना है मेरी अपनी चेतना के लिए, स्पेशल जैसे कोई एक पुस्तक उपदेशामृत या फिर वो श्रवण करते हैं, फिर 9 बजे हम, तो इस तरह से हमने जो ये एक शेड्यूल बनाया है उसको हमको पालन करना है। अब इसमें जैसे आपने बना दिया कि 9 बजे से 10 बजे तक मैं घरेलू कार्य करेंगे, तो जो घरेलू कार्य है उसमें मदद करने के लिए
कुछ अगर माया देवी के अवयव यूज हो सकते हैं तो यूज करना। परिवार में विवाह आ गया, ठीक है, तो अब हमको ये बनाना पड़ेगा कि ये इस डेट से इस डेट विवाह है। अच्छा, वहां पे ये विवाह है, उधर ही से हम वाराणसी भी दर्शन करके आ सकते हैं, जा सकते हैं वहां पे बिंदु माधव आदि केशव मंदिर, पंचगंगा। तो अपने कृष्ण भावना भावित अपने को बनाने के लिए हमारा अपना शेड्यूल होना चाहिए। माया के शेड्यूल को पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह हमने मोबाइल देखा और मोबाइल में आया कि राधे श्याम प्रभु जी का और कोई और प्रभु जी का एक पॉडकास्ट आया, तो हमने सोचा चलो अब इसको सुन लेते। लेकिन अभी तो आपका सुबह का समय है, अभी तो आपको अपना जो शेड्यूल बनाया है वो सुनना है। तो जो भी घटनाएं होती रहेंगी, ये बात सही है कि बहुत अच्छे से बताया होगा, लेकिन अगर इस तरह से नॉन प्रायोरिटाइज्ड इम्बैलेंस्ड लाइफ अगर जिएंगे तो कभी कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाए। फोकस्ड लाइफ जी, तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं राग द्वेष। राग और द्वेष की वजह से अपने शेड्यूल को मत डिस्टर्ब करो। आपने मोबाइल देखा, मोबाइल में ये आया कि भाई हाँ, ऐसे टिकट बुक करें तो पक्का कंफर्म टिकट मिले। आपको टिकट की जरूरत भी है, लेकिन इसको कीप फॉर द टाइम बीइंग अभी अगर करने लगेंगे तो प्रायोरिटी में जो मेन काम है वो रुक जाए, हरिनाम का जप करना। अब हमने बहुत देर तक वो वीडियो देख लिया, शॉर्ट वीडियो एक देखना शुरू किया, दो तीन और आ गए, फिर उसके बाद इस तरह से हमारा बज गया 4:30। अब 4:30 बज गया, किसी तरह फिर माला कंप्लीट किया, तो इस तरह से हमारा जो शेड्यूल है वो तो हैप हजार्ड हो गया। माया देवी ने इसको तोड़ मोड़ के एकदम बिल्कुल इधर उधर कर दिया। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम अपना जो शेड्यूल है वो क्या माया देवी बना रही है, मेरे जीवन का निर्धारण माया कर रही है या कृष्ण कर रहे हैं। तो अपने कृष्ण को वाला प्लान हमको बनाना चाहिए अपने जीवन का। अच्छा, आज 21 अप्रैल है, तो मैं अभी आज से लेकर के 30 अप्रैल तक ये इन श्लोकों को याद करने का प्रयास करूंगा, ये पढ़ाई मैं कर लूंगा। और इस बीच में एक शादी भी आ रही है, तो उसका जो कोटा है वो मैं एक दिन पहले ही उसका श्रवण कर लूंगा। हम्म, इस तरह से हम अपने प्लान को प्लान बनाना चाहिए। जैसे सिंपल दूध वाले को भी तो हम प्लान बनाते कि भाई अगले 3 दिन हम नहीं आएंगे, आप जो है दूध मत देना। उसी तरह से हमको भी अपने जीवन को देखना चाहिए कि कहीं माया देवी तो नहीं ऐसा, लो ये लो, वो दूर के रिश्तेदार की शादी है, अब इसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ अपना। ये लो, उनका बर्थडे आ गया, ये लो उनका गृह प्रवेश आ गया, अब ये लो ये नया शेड्यूल है, अब ये लो वहां पे ये लो, अब तुम अपना शेड्यूल बनाओ उसके अनुसार। अब माया देवी कुछ कुछ नया नया चीज देती रहती है, और हम फिर तबीयत खराब हो गई, अब बनाओ, अब तुम्हें लूज मोशन हो रही है, ये लो अपना शेड्यूल। ऐसे हमारा शेड्यूल माया बना रही। हमको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कृष्ण वाला, और उसमें माया का इस्तेमाल करना चाहिए। विषयों को भोग करना है अपने लिए। जैसे मान लीजिए समोसे खाने हैं, आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है समोसा खाना, तो ठीक है, भगवान को भोग लगाएंगे। एक दिन ऐसे हफ्ते में निर्धारित करेंगे, जिस दिन हमारे घर में इवनिंग में कोई प्रोग्राम कीर्तन रखा है, उस दिन हम बाजार से समोसे लाना जरूरी है, क्योंकि समोसे बना नहीं पाएंगे। बाजार से 50 एक समोसे लेके आए, और कुछ खरीद के मान लो बिना प्याज लहसुन के लेके आए, क्योंकि ऐसे हमसे बन नहीं पाएगा।
लेके आए, वो ही स्नैक्स प्रसाद में दे दिया। तो फिर हमने भी उसको खा लिया। तो कृष्ण भावनामृत में माया के अवयवों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि माया देवी हमारा शेड्यूल बना रही, उसमें हम किसी तरह से अपनी माला घुसा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक में किसी तरह माला घुस गई, बस पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं पाई प्रभु जी, रीडिंग हियरिंग तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि हमने हियरिंग का कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया। हम देखते हैं कि यूट्यूब में कौन सा नया लेक्चर आया है, अच्छा ये आया है, ये प्रभु जी उतने सीनियर प्रभु जी और ये महाराज के साथ बैठ करके, ओहो हो, इसको तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। अभी पहले आप उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उस ग्रंथ से संबंधित पुस्तकों को, उस लेक्चर्स को सुनिए। अभी आपके लिए जो आवश्यक है वो करें। अब जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चले, आपके अनर्थ है कि आपको ईगो प्रॉब्लम हो रही, तो ईगो के ऊपर प्रवचन सुनिए। ये नहीं कि जो भी प्रवचन आ रहा है अब होगा कुछ ना कुछ तो कृष्ण। अगर आप मंदिर में रहते हैं, श्रीमद् भागवतम मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, तो आपके लिए अलग बात है, जो भी मंदिर का कार्यक्रम है वो सुनना चाहिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तब तो हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। ये मैं श्रवण करूंगा, जैसे इंटरनेट पे आया हुआ है मान लीजिए कुछ, तो हमने कुछ बना लिया कि ये शेड्यूल है मेरा। पठन भी इसी तरह से शेड्यूल बना लिया। अब उसमें इन कार्यों में जो मदद करने वाली चीजें हैं, उसके लिए आपने एक शेड्यूल बना लिया कि ऑल ऑनलाइन सर्चेस विल बी फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। आपने शेड्यूल बना लिया कि जितना भी ऑनलाइन सर्च करना है वो मैं इस टाइम से इस टाइम तक 1 घंटा मेरा सर्च करने का है, या दोपहर में शेड्यूल बना लिया। तो राग और द्वेष की वजह से अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ शॉर्ट वीडियोस पसंद आ गए या किसी से बहुत घृणा है उसकी वजह से अपने कृष्ण भावनामृत का प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब इस तरह से क्या होगा कि कृष्ण भावनामृत में वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो जो हमने माला किया नहीं सुबह, अब उस समय तो देख लिया कि भाई महाराज और प्रभु जी का बहुत बड़ा वीडियो आया था, उस समय वीडियो देख लिया, अब माला नहीं कर पाए, तो अब माला जो है दिन भर उसको रेंग रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा। दो माला भी अगर बाकी है तो सबसे पहले माला कंप्लीट करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट 16 राउंड्स। सबसे पहले 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद ही सारा काम, जहां भी कुछ भी काम करना है, कैसा भी है, 16 माला के बाद करना चाहिए। अगर कोई मंदिर में पुजारी हैं तो अलग बात है, अब देख लीजिए कितना जल्दी आप उठ सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट यही है, 2 बजे उठ जाओ। पुजारी हैं तो थोड़ा जल्दी सो जाओ, है ना, और 2 बजे उठ जाओ। कोशिश करो कि किसी दूसरे पुजारी को अगर रात की सेवा दे सके, सुबह आप जल्दी उठ जाए। तो 2 बजे उठ गए, अपना माला कंप्लीट किया, फिर आरती किया, उसके बाद फिर एक, मान लो पावर नैप लेना है आपको तो कभी पावर नैप ले। अब अगर हम कृष्ण भावनामृत को भरेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमारा हृदय बहुत प्रसन्न चित्त रहे। लेकिन अगर सुबह माला की नहीं किया और हियरिंग कर दिया, सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया, 5 माला बाकी है, लेकिन फिर भी जो है, हाँ, चले गए लोगों से मिलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो पहले माला कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट 5 राउंड जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करें।
आप सुबह जल्दी से जल्दी अपनी 16 माला कंप्लीट कीजिए, आप देखेंगे आपके दिन भर ना इतना अच्छा जाएगा, इतनी मिराकुलस जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, हर व्यक्ति हेल्प करे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, हमारे 2 मिनट अधिक हो गए। पर आज एक ही श्लोक पे हमने चर्चा किया 65, और इस तरह से जब हम अपना शेड्यूल बना करके करेंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाए। अगर कभी ये लेक्चर सुन लिया, कभी वो लेक्चर सुन लिया, जो हमारे अनर्थों के बारे में जो हमारे गाइड ने रिकमेंड किया है वो सब नहीं सुना, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी तो अब वो तो यूट्यूब में तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबको पैसे मिलते हैं। जो चैनल ओन करता है उसको कुछ पैसे मिलते हैं, उसके कुछ लाइक या जो भी देखते हैं ना उसको, वीडियो को, तो उससे पैसे मिलते हैं। वो लोग तो पैसे कमा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अ, हम ज्ञान ले रहे हैं। और ये बड़ा बहुत पता नहीं है, इतना ऐसा है कि जो भी यूट्यूब वाला ज्ञान है, आप देखते हैं अक्सर जो इधर उधर से लिया रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो काम नहीं आता। जरूरत आपको पड़ेगी ना, मान लो आपने एक वीडियो देखा कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करें, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होगा याद नहीं आएगा। इसलिए वो सारा ही जो इतना आपने डेडिकेशन से जो सारा लर्न किया, ज्ञान लिया, कोई फायदा नहीं आता। इससे अच्छा है कि जब कोई जरूरत पड़े, कोई काम करे, उसके विशेष, उसके लिए स्पेशल सर्च करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो भी हाफ एन आवर का एक टाइम रखा दिन में। नहीं तो आंखों के किनारे ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाएंगे ऐसे पूरे, बिकॉज ऑफ मोबाइल देखने देखने की वजह। दिन भर मोबाइल देख रहे, दिन भर मोबाइल देख रहे, या तो व्हाट्सएप देख रहे या तो यूट्यूब देख रहे, फिर यूट्यूब फिर व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप फिर यूट्यूब, फिर यूट्यूब फिर व्हाट्सएप, देखते 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 ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, फिर आंखें खराब हो जा रही, आंखों में चमक रही नहीं, कोई चमक नहीं, चेहरे पे भी कोई तेज नहीं, गाल ऐसे ऐसे हुए जा रहे दिन भर, बस वही, यही मोबाइल में ही ऐसे लगे रहते। मैंने देखा परम पूरी दुनिया ही मोबाइल में लगी हुई है, होटल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए। जो जो कुक खाना बना रहा है वो भी मोबाइल में लगा हुआ है। पुजारी जी जो मंदिर में हैं वो भी संध्या वंदन कर रहे हैं, तो भी वो इधर अपना पोथी पत्र रखें, उस बीच में मोबाइल रखें, और इस हाथ से तो अपना ध्यान या पूजा कर रहे हैं, इस हाथ से वो श्राद्ध कर्म करवाने वाले पुजारी मैंने देखा, श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं, जिसमें जो आत्मा, दिवंगत आत्मा के लिए कर्म करा रहे हैं, वो इधर मंत्र बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं ऐसा करो, पानी इधर जल छिड़को, ये करो, और दूसरे कौन से वीडियो देख रहे हैं कि कैसे माधुरी दीक्षित नाच रही है। बेचारी बड़ी मेहनत की नाचने के लिए, इतना बेचारी, क्या बहुत कष्ट, भाई उसको करोड़ों रुपए मिले उसके। आप जो ये श्राद्ध कर्म में माधुरी दीक्षित को देख करके श्राद्ध कर रहे हैं, इससे कौन से पितर प्रसन्न हो। पंडित जी लोग को मैंने देखा श्राद्ध कर्म करवाते हुए शॉर्ट वीडियोस देखते रहते हैं, या वीडियोस देख रहे हैं, कुछ तो तंबाकू भी खा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि यदि हम फोकस होकर के अपने लिए कृष्ण भावनामृत का प्लान नहीं बनाएंगे, तो माया देवी नए नए चीजें दे करके हमें प्लान हमारे जीवन का बनाएगी, और सारा दिन बीतता जाएगा, हर दिन बीतता गया, और पूछा जाएगा कि आपने क्या चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? बोलेंगे नहीं नहीं। अच्छा उपदेशामृत? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जान। अच्छा आपको कुछ 10 श्लोक बता सकते हैं आप श्रीमद् भागवतम के? नहीं नहीं नहीं। तो हमने कुछ बनाए नहीं बनाया, मैं यूट्यूब ने जो कह दिया वही लेक्चर सुन लेते हैं, आ जाता है वही लेक्चर। तो ऐसे है हजार साधना करना सीनियर्स के लिए नहीं है। ठीक है,
तो we should make our plan of Krishna consciousness and use Maya Devi's different artifacts for our Krishna consciousness. Not that we adjust our chanting etc. in the schedule created by Maya Devi. ठीक है, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। Any questions or comments? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी अच्छा, सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा आप मोटिवेशन कर रहे हैं, इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत हम लोग नेग्लिजेंस होते हैं भक्ति में भी, बिल्कुल सही है, इसलिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। आप जैसे गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, मोटिवेट होना, तो करोड़ गिरे हुए गलतियों पर करते जाते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर हो चुके हैं। मोबाइल तो सही बात है, बहुत बड़ा है इस संसार में, और हम लोग भी उसी से घर से हैं। कितना भी अवॉइड करने के बाद भी कुछ ना कुछ जो पुराने हमारे वो हैं वो आ ही जाते हैं सामने। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम आपके मार्गदर्शन में चल सकें, सही सही अच्छे से भक्ति कर सकें। आप यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Any other, कोई और कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बता। अच्छा प्रभु जी, अभी आप सुना रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि कृष्ण चेतना में रहेंगे हर वक्त, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं माया के उसमें नहीं आएंगे। लेकिन जब तक सुनते हैं तब तक रहता है, फिर थोड़ी देर में फिर जब दुनिया में आते हैं फिर माया पकड़ लेती है। तो क्या करें, इसका क्या? जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, 3 स्तर है। अब जब हमने सुना तो इसको दोबारा सुनना बड़ा जरूरी है। अगर किसी लेक्चर को आपने जैसे अभी सुना आपने, अभी यूट्यूब पे आ जाएगा अभी, और इन्हीं सब चीजों ये हुआ यूट्यूब का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए। तो हमने इसको क्या किया कि टैग कर लिया, अब अपने मन में ये हम चला रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्या मेरा बार बार जब सुन रहे हैं तो इसको रिपीट हो रहा है। सच बात है, मेरा शेड्यूल तो है, दुनिया वाले ही निर्धारित कर रहे हैं अपना शेड्यूल। आज ये आ जाता है, आज ये आ जाता है, क्या मेरा अपना कुछ प्लान तो बनाया नहीं हमने। कुछ भी किए जा रहे हैं। तो जब इसका मनन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, अगर मनन नहीं हो पा रहा है तो रिपीटिशन, श्रवण का रिपीटिशन, कई बार रिपीट करने से श्रवण को मनन बढ़ेगा, तब हम मनन करने लगेंगे। यहाँ ये बात सही है, अगर मैं फोकस होकर के अपने जो प्लान है उसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो दिन भर हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा। साधना की नहीं। तो साधे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठ। तो बुद्धि स्थिर करना चाहते हैं लेकिन बुद्धि स्थिर होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय जो काम करना था वो काम नहीं किया, अब उस समय वो काम किया, तो काम करने के समय माला, माला के समय काम, फिर ऐसे ऐसे करते 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 फिर अब हैफेजार्ड हो गया, जीवन की भसड़ हो गई। तो फर्स्ट स्टेप इज टू repeatedly hear, then we will remember and then meditate on it. दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लिखें या बैठ के अकेले बैठे रहें और इसको सोचें, लिखें, राइट करें कि
आज प्रभु जी ने बताया कि इस तरह से ये करना चाहिए। ये बात सही है, मेरे अंदर भी ये है, मुझे इसको जीवन में अप्लाई करना है। देखिए बाकी जो चीजें हैं वो बाकी जो जानवर है वो भी करते हैं कि भाई आज ये सब्जी बनानी है, राजमा बनाना है और ये बनाना है, तो वो भी यही सोचते हैं कि आज कौन से घर से रोटी मिल जाएगी। तो वी आर नो बेटर। ये जो मनन है अपने कृष्ण भावना में, ये हमें इंसान बनाता है। ये बनाता हमें कि नहीं ठीक है, हम कुछ शेड्यूल बना रहे हैं, नहीं हम नहीं तो बस यही मैं और ये फिर ये अपना शेड्यूल है जो भाई जीवन चलाने के लिए। तो जीवन निर्वाह कलयुग का लक्षण है कि जीवन का निर्वाह करके अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा करके व्यक्ति को बहुत दक्ष समझा जाएगा, लेकिन ये शूद्र का लक्षण है। शूद्र होता है वो अपना ही करके बस खुश हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में कलयुग में के लक्षणों में 12वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, बस कुटुंब भरण कर लेगा। तो हम सोचेंगे कि बस अपना प्रसाद वगैरह पा लिया, चलो भाई अब टीवी थोड़ी सी देख ली, फिर अपना रह लिया, फिर उसके अगले दिन फिर से फिर ये प्रसाद पा लिया, अगले टीवी देख लिया, तो अपना जीवन ऐसे ही चला लिया और बच्चों की शादी कर दी, उनके बच्चे